एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की कंडीशन ही क्या है? पेमेंट करो, डिस्काउंट लो। तो ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन बोथ कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि उसका पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है, उसकी क्राइटेरिया अलग है। कैश डिस्काउंट का पेमेंट से ही लेना देना है। कैश डिस्काउंट मिलेगा ही तब जब आप पेमेंट कर रहे हैं, तो जब पेमेंट करोगे तभी मिलेगा। पॉइंट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलता। क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलता। उस टाइम पे जब आपने सामान खरीदा है तो उस टाइम पे कोई कैश डिस्काउंट नहीं होगा। हाँ, अगर मैंने ऐसे टर्म्स लिखे हैं कि अगर आप मुझे 20 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे, अगर आप मुझे 20 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा। कंडीशन क्या है? पेमेंट। तो क्या ये ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। जब कंडीशन ही पेमेंट है तो इट हैज टू बी अ कैश डिस्काउंट। तो मैंने आज सामान बेचा और बोला 20 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देना, मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। आज जो सामान बेचा, आज पैसे मिले नहीं है, 15 दिन बाद मिले हैं, आज जो मैंने सामान भेजा, आज डिस्काउंट एडजस्ट होगा? नहीं, मुझे क्या पता वो 15 दिन बाद पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा। तो उस टाइम पे तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई, नो डिस्काउंट। लेकिन 15 डेज के बाद जब उसने पेमेंट करी तो उसको डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि मैंने कंडीशन रखी थी कि 20 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे तो मिल जाएगा डिस्काउंट। तो अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज डिस्काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर आपका क्राइटेरिया ऐसा है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर पेमेंट हो जाएगी और वो फुलफिल कर देते हैं कंडीशन, तो पेमेंट के टाइम फिर वो डिस्काउंट मिलेगा। बात समझ आई? कैश डिस्काउंट पेमेंट के टाइम में मिलेगा, ये है बात। कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट। इट इज एन एक्सपेंस। जो डिस्काउंट अलाउ कर रहा है उसके लिए एक्सपेंस है, जो डिस्काउंट रिसीव कर रहा है उसके लिए इनकम है। कैश डिस्काउंट इज शोन सेपरेटली इन द बुक्स। कैश डिस्काउंट इज शोन सेपरेटली इन द बुक्स. It is an expense for the party allowing the discount and an income for the party receiving the cash discount. It is recorded in the books of both purchaser and seller. कैसे? वो बता देता हूं। अब ध्यान से देखना। परम सेल्स गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख अलाउइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है। पहले ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, फिर कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा अगर ट्रेड डिस्काउंट एग्जिस्ट करता है तो वो मिलेगा ही मिलेगा। कैश डिस्काउंट एग्जिस्ट करता है, वो फिर भी तभी मिलेगा अगर पेमेंट हो रही हो। तो ट्रेड डिस्काउंट तो अगर एग्जिस्ट करता है आपके ट्रांजैक्शन में कि 10% ट्रेड डिस्काउंट है, मतलब वो ऑफर हो चुका है, वो देना ही देना है, अब कोई कंडीशन बची नहीं है। तो ट्रेड डिस्काउंट पहले कैलकुलेट होगा। तो 1 लाख का सामान है, 10% तो हो गया ट्रेड डिस्काउंट। सामान कितने का बचा? 90,000 का। 90,000 को क्या बोलते हैं? इनवॉइस प्राइस। परचेजर के लिए परचेज प्राइस, सेलर के लिए सेल्स प्राइस। लिस्ट प्राइस था 1 लाख, 10% 10,000 ट्रेड डिस्काउंट, 90,000 इनवॉइस प्राइस। परचेजर के लिए परचेज प्राइस, सेलर के लिए सेल्स प्राइस। अब 90,000 में देखेंगे पेमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। कह रहे 2% कैश डिस्काउंट मिला है। परम सेल्स गुड्स, परम सेल्स गुड्स, इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। नेम ऑफ द पार्टी इज नॉट गिवन, क्योंकि डाउट आएगा ना सर हमें कैसे पता लगेगा पेमेंट हुई कि नहीं हुई, क्योंकि कोई रीजन नहीं दे रखा कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। परम सोल्ड गुड्स टू ए, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है अगर आगे कुछ मेंशन नहीं है तो यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन ही थी, तो कैश डिस्काउंट मिलेगा। ये क्लियर है? कितने पे मिलेगा? 1 लाख पे या 90,000 पे? 1 लाख था सामान के एक्चुअल लिस्ट प्राइस, आपको तो सामान ही 90,000 का पड़ा। आपकी पेमेंट ड्यू है ही कितनी? 90 या 1 लाख? पेमेंट ही 90 करनी है, तो जितनी पेमेंट करोगे डिस्काउंट तो उतने पे ही मिलेगा ना, 1 लाख पे नहीं। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो भी, उसमें से आप जितनी पेमेंट कर रहे हैं, आप पूरी पेमेंट कर रहे हैं तो पूरे पे कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। अगर आप पार्ट पेमेंट कर रहे होते कि अभी 50% बाकी बाद में, तो 50% पे कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होता। कोई बेटा क्लियर? अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना।
1 लाख का सामान है, 10%, 10,000 ट्रेड डिस्काउंट, 90,000 है वैल्यू। अब 90,000 पे कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, क्योंकि 90,000 की पेमेंट हो रही थी, तो 90,000 का कितना, 2%, 9 2 सा 1800, 1800 कैश डिस्काउंट होगा। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी 90,000 पे, डिस्काउंट विल बी शोन सेपरेटली, डिस्काउंट विल बी शोन सेपरेटली। कैसे, अब बात करते हैं उस पे कि जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड होगी। मेन पार्ट तो हमारा जर्नल ही है, बट जर्नल एंट्री तो तब पास करोगे ना जब पीछे की कहानी समझ आए कि वैल्यू क्या होगी। अभी तक कोई डाउट? अब ध्यान से सुनना। 1 लाख का सामान, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 90,000 इनवॉइस प्राइस, 90,000 पे 2% कैश डिस्काउंट, 1800, 90 माइनस 1800, 88,200। मैं परचेजर हूं अगर, परचेजर की एंट्री भी बताऊंगा, सेलर की एंट्री भी बताऊंगा। मैं अगर परचेजर हूं, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, परचेज प्राइस क्या माना जाएगा, 1,00,000, 90,000 या 88,200? Good. 90,000 purchase price. Transaction will be recorded at the purchase price. Discount will be shown separately. Trade discount तो हो गया 10, वो तो दिखाएंगे नहीं, उसका तो रूल है। Trade discount is not shown separately. Cash discount is shown separately. Purchases account debited 90,000. आपने पेमेंट कितनी करी, 88,200. तो टू कैश अकाउंट 88,200, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 88,200 था वो, तो 1,800 का डिस्काउंट है। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 90, टू कैश अकाउंट 88,200, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,800, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कैश अकाउंट डेबिटेड 88,200, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 1,800, टू सेल्स 90,000। समझ आया क्या बोला मैंने? डिस्काउंट विल बी रिकॉर्डेड सेपरेटली, तो ये कैलकुलेशन आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं। तो इट विल बी रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। कैश डिस्काउंट अलाउड इज डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड विल बी डेबिटेड एक्सपेंस, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड विल बी क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। चलो, व्हेन कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड, आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। आप डिस्काउंट कब रिसीव करे होंगे, जब आपने पेमेंट करनी है, तो आप परचेजर रहे होगे। आप क्या रहे होगे, परचेजर। तो आप पेमेंट कर रहे थे किसी को, तो क्रेडिटर्स अकाउंट, जो जिस भी इंसान को आपने पेमेंट करी, ये कॉन्सेप्ट वाइज है, कॉन्सेप्ट वाइज एंट्री होती है, मतलब कंसेप्चुअल एंट्री। एग्जाम्पल के आंसर नहीं है ये कॉन्सेप्ट की एंट्री है। कॉन्सेप्ट मतलब पेमेंट जिसको करना है उसको डेबिट कर दो, लेकिन मैं कह रहा हूं ऑन द स्पॉट कैश ट्रांजैक्शन है, तो पर्सन का नहीं आएगा, डायरेक्टली क्या आ जाएगा, परचेजर। आपने आज सामान खरीदा, 5 दिन के बाद पेमेंट कर रहे हो, तो डेबिट कौन होगा, परचेजेस अकाउंट या क्रेडिटर? 5 दिन के बाद क्रेडिटर। परचेजेस तो आपने डे 1 पे रिकॉर्ड कर लिए होंगे ना, लेकिन अगर डे 1 पे ही ऑन द स्पॉट पेमेंट कर रहे हो, तो फिर क्रेडिटर अकाउंट इन्वॉल्व ही नहीं होगा, डायरेक्टली परचेजेस डेबिट हो जाएंगी। बात समझ आई? बात समझ आई? परचेजेस अकाउंट ऑन द स्पॉट पेमेंट, तो पेमेंट आप जब क्रेडिटर को करिए, डेबिटेड टू कैश और बैंक, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट क्यों हो रहा है, आपकी इनकम है, कैश आपके एसेट्स कम हो गए। अब अगर आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, तो आप सेलर ऑफ द गुड्स हो, आपने जिससे पैसे रिसीव करे, आपका क्या आया, पैसे आए, डिस्काउंट अलाउ करा, एक्सपेंस। डेटर्स, और क्या बताया था मैंने आपको, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट डायरेक्टली कब आ जाएगा, ऑन द स्पॉट पेमेंट। गुड सोल्ड फॉर कैश, और कैश डिस्काउंट अलाउ करा, तो उसमें डेटर क्रेडिटर का कोई रोल नहीं होता, डायरेक्टली कैश ट्रांजैक्शन होती है। बात समझ आई? कैश डिस्काउंट एडवांटेजेस क्या हैं, सेलर ऑफ द गुड्स रियलाइजेस द सेल्स अमाउंट प्रॉम्प्टली, फास्ट रिकवरी, फास्ट रिकवरी। आपने मोटिवेशन दिया जिसने पैसे देने हैं उसको कि भाई साहब देखो, अगर टाइम से पैसे दे दोगे ना, तो थोड़ा डिस्काउंट दे सकता हूं मैं आपको, तो रिकवरी फास्ट हो जाती है। कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू एनकरेज अ डेटर टू पे विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम।
पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट्स इज रिड्यूस्ड, अगर टाइमली पेमेंट्स आ रही हैं तो आपके डेटर्स कम से कम रहेंगे और बैड डेट्स की पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। इट इम्प्रूव्स कैश इनफ्लो, पैसा आता जाता रहेगा तो आगे बिजनेस चलाना इजी हो जाएगा, सामान खरीदना होता है, खर्चे करने होते हैं। अर्ली पेमेंट्स रिजल्ट्स इन हायर कैश डिस्काउंट्स, thus increases इनकम। आप अब पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जितनी जल्दी पेमेंट करोगे आपको डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम। बेटर कैश डिस्काउंट अर्निंग enables सेलिंग प्राइस, सेलिंग ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइस। आपको जितने ज्यादा आप परचेजर हो, जितने ज्यादा डिस्काउंट्स मिलेंगे, सामान उतना सस्ता पड़ेगा, आगे आप उतना ज्यादा पैसों मतलब जो प्राइसेस हैं अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। मुझे जितना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा मैं आगे उतना ज्यादा डिस्काउंट ऑफर कर पाऊंगा, तो सेल्स बढ़ सकती है। तो इम्पोर्टेंट है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ध्यान क्या देना है, दोनों अगर एग्जिस्ट करते हैं तो पहले ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, उसके बाद कैश डिस्काउंट, क्योंकि कैश डिस्काउंट जितनी आप पेमेंट कर रहे हो उसी पे होगा ना। 1 लाख तो पेमेंट कर ही नहीं रहे, तो ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस कर ही दो, बचे 90,000। उसमें भी देखेंगे कि पूरी पेमेंट हो रही है तो 90 पे कैलकुलेट होगा। डाउट आ सकता है सर एक बात बताओ, 90 तो पेमेंट हो ही नहीं रही, पेमेंट तो 88 हो रही है, 88 200 इस केस में, तो आपने डिस्काउंट 90 पे क्यों कैलकुलेट करा? अमाउंट पेएबल कितना था, अमाउंट पेएबल कितना था, डिस्काउंट उस पे कैलकुलेट होता है। अमाउंट पेएबल कितना था, डिस्काउंट 90 था ना अमाउंट पेएबल, इन द सेंस कि आप फुल पेमेंट कर रहे हो। अगर 50% कर रहे हो तो जो 50% पेएबल था उसके ऊपर कैलकुलेट होता कैश डिस्काउंट।